हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, आजकल इलाहाबाद हाईकोर्ट का ना एक फैसला बड़ा ही चर्चा पे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, शायद जिसे सोचकर सभी शौक होते हैं। उसने अपने फैसले पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि भाई कम दहेज लाना और या जैसे कम उपहार होता है दहेज के तौर पे और सब उसे ताने मारते हैं तो वो एक अपराध नहीं कहा जाता। अब ये क्या मामला है पूरा, क्या मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। और वीडियो पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपकी तरह और भी लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी ये मैसेज जा सके। तो होता क्या है ना दोस्तों, जब हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट होता है या डिस्प्यूट मेन कारण का वही होता है कि लड़ाई झगड़ा या दहेज ना लेके आना। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, कुछ महिलाएं सही भी होती है, उनके साथ अत्याचार भी होता है। दहेज एक ऐसी चीज है जो पुराने प्रथाओं से चली जाती जा रही है। अगर हम जितना भी दहेज भी दे दें ना, चाहे बहुत सारा दहेज दे दें, फिर भी क्या होता है, कोई ना किसी बात पे टॉर्चर किया जाएगा, मानसिक, आपको फिजिकली वैसे ही ताना मारा दिया जाएगा। अगर आपको कुछ वैसे अगर मारपीट नहीं की जाती है महिलाओं के साथ, तो आपको ताना दे दे के दा दे के काफी महिलाओं के साथ होता है कि उसको मानसिक जो होता है ना, मेंटली वो परेशान कर दिया जाता है। तो कोर्ट ने भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हमारे लगता है जज साहब ये भूल गए थे कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डावरी जो प्रोविजन एक्ट है 1961 का, ठीक है, और इसमें जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें सेक्शन 3 और 4 होता है, तो इसमें ये इसको कहा जाता है मेंटली क्रूरल्टी, ठीक है। तो लगता है हमारे जज साहब भूल गए थे कि मेंटली क्रूरल्टी भी एक अपराध होता है। कि जो होता है सेक्शन जो 498 है, जो हमारा जो भी नए कानून में बदल गया है, नए कानून में भले बदल गया बट ये नहीं कि वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो एक मेंटल क्रूरल्टी, जैसे कि हम कह सकते हैं मानसिक प्रताड़ना देना, मारपीट करना, या आपका वो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, ये सब 490 इसमें आता है। और आईपीसी जो सेक्शन 321 है, उसे चोट पहुंचाना, मारपीट करना महिलाओं के साथ। और आईपीसी सेक्शन 506, उसमें जैसे अपराधी कोई होता है ना, धमकी देना, मारने की, तो ये सारे। और जो एक जो कानून और था, डायरी जो प्रोविजन होता है 1961, इसके तहत पूरा मामला दर्ज किया गया। और नेम है शब्बान खान, वे उसके फैमिली के 4 और फैमिली मेंबर थे। एक पिटीशन फाइल की गई जिन पे उन पे ये केस किया गया था, ठीक है। और ये कहा गया था कि ये केस को रद्द कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सारे झूठे आरोप हैं। क्योंकि ताना मारा गया बट कम ताना मारा गया, कम उपहार लाने की वजह से। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनका दिया साथ। अब ये क्या है मामला, हुआ क्या, जब लेडीज की शादी हुई महिला की, उसे कहा गया कि दहेज में आप कार लेकर आओ। आप ताने तो उसको मिलते रहते थे हमेशा कि भाई कम दहेज लेकर आया, ये है वो है, इस तरीके से वो बेचारी वैसे परेशान होगी। लास्ट में उसे कहा गया कि आप कार लेकर आओ। जब कार नहीं दिया गया तो उसे ताने वैसी मारपीट वगैरह वो सब किए गई, और उसे ऐसी दवाई दी जाती थी ना डेली, कि वो उस तरीके से बीमार पड़ गई ना, बहुत ज्यादा कंडीशन उनकी खराब हो गई थी। जब महिला ने केस फाइल करी तो उसके घर वाले भी, उसके पति और उसकी फैमिली मेंबर ने पिटीशन फाइल करी केस रद्द करने के लिए, कि हम इसे ताना मारते थे, हमारी तरफ से इसे मारपीट का कोई नहीं दिया गया है, हम मारते पीटते नहीं थे, सिर्फ ताना देते थे, वो भी कम ताना देते थे क्योंकि कम दहेज लेकर आई थी। तो ये चीज है दोस्तों। आप मेरे साथ इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा मेन ये है कि जो हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है कि भाई कम ताना देना ये अपराध नहीं होता है, तो ऐसा क्या फैसला किया है ये, क्यों कम ताना देना, जो किसी को ताना देना लेडीज को कि भाई आप कम दहेज लेकर आए हो, वो एक मेंटल क्रूरल्टी कहा जाता है ना, तो वो भी आपराधिक है, आपराधिक कानून है ही। तो ये सारे के थ्रेड जब हुआ, जब हाईकोर्ट ने देखा, उसके हस्बैंड ने किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हाईकोर्ट ने भी पक्ष लिया उसका, उसके पति का, और ये क्या कि भाई ये कम दाना देते थे इसके घर वाले, तो ये आपराधिक कानून नहीं जाएगा। अगर आप दहेज की मांग करते हो, दहेज की डिमांड करते हो कि हाँ भाई हमें दहेज चाहिए, ये चाहिए, तो वो एक आपराधिक कानून जाएगा। ताना मारना, कम ताना मारना, तो वो एक कानून, वो आपराधिक कानून नहीं है। तो वो पक्ष लिया हस्बैंड के, उसके फेवर में गया, और जो लेडीज ने केस किया था सारा, तो वो खत्म कर दिया, खारिज कर दिया बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप मेरे कमेंट में जुड़िएगा बिल्कुल, और मुझे ये बताइएगा कि किसी महिला को, किसी पत्नी को क्या दहेज के रूप में ताना मारना, कम उपहार लेकर आना, उस बेस पे आपको ताना आप मार रहे हो, तो क्या ये आपराधिक कानून नहीं है?
सिर्फ दहेज की मांग करना वो एक आपराधिक कानून है। अगर ताने से किसी को एक जो मेंटली प्रेशर होता है वो दिया जाता है डेली सुबह शाम करके, तो ये कोर्ट ने ये कैसा फैसला किया। कभी कभी तो कोर्ट के इस फैसले से ना मतलब बहुत ही ज्यादा शौक मिलता है कि क्या सोच समझ के किया है। आप एक लेडीज, एक महिला के पक्ष में खड़े होकर देखो, उसे कितना परेशानी होती है, इससे कितना होता है। क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बताया ना, दहेज एक पुरानी क्रिया, दहेज के चक्कर में ना कि मतलब इतने केसेस आते हैं। जैसे मैंने हमेशा मैं बोलती हूँ, चलो 95% तो केसेस झूठे होते हैं, बट कुछ केसेस सीरियसली ऐसे होते हैं ना, जो ससुराल वाले महिला को दहेज के चक्कर में मार दिए जाते हैं, जला दिए जाते थे जिंदा। और अभी भी ऐसा हो गया है कि आप जितना मर्जी दहेज दे लो, उसके घर वाले, माता पिता जितना भी दहेज देते हैं, बट वो संतुष्ट कभी नहीं होते हैं। उसे टॉर्चर दे दे के, भाई तू ये नहीं लेकर आई, तू वो नहीं लेकर आई, ये नहीं, भले उसे आप उस अपनी बहू को कोई गाली गलौज नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे, बस उसको ताना जरूर देंगे। और वो तो ताना ही जो होता है ना, वो मेंटली इतना प्रेशर कर देता है ना, इतना दिमाग में, कि इंसान पागल हो जाता है। वो समझ में नहीं पाता कि भाई मैं क्या करूं। ना वो घर जा सकती, घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले कैसे नहीं, समाज समाज ये सब क्या बोलेगा। और वो घुट घुट के इस तरीके से जीती है। तो आपको क्या लगता है, ये ताना देना क्या आपराधिक कानून नहीं है? कोर्ट ने क्या सोच के, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है? आप कमेंट में आप मेरे साथ जुड़िएगा और आपकी क्या राय है आप मुझे बताइएगा कि ये कम ताना देना कानून, आपराधिक कानून है या नहीं है। और ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो फैसला किया है, आपको कैसा लगा है, इस फैसले में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो आपके सामने लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।